हमने नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। नंबर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। पहला हो गया आपका कौन सा नंबर, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर आ गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और आगे चलते जाएगा। फिर हमने इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 के नेगेटिव नंबर, 2 -3 1 2 3 4, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखो क्या होता है, अब इनके बीच में भी तो होगा, 1 और 2 के बीच में तो एक नंबर होता है ना। 1.5 सुना हुआ ना, आधा सुना, आधा किसके बीच में होता है, इन दोनों के बीच में। तब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1/2 0 1 1 1/2 2 3 4, ऐसे पढ़ा ना, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ी थी ना। -1 -2 -3, इनके बीच में भी नंबर होते हैं, जैसे -1/2। इसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं हम, जो किस फॉर्म में होंगे, P/Q फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर्स। अब चलते हैं रैशनल नंबर्स देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अगर हम एक नंबर को, मान लो कोई रियल नंबर है या फिर आपका होल नंबर या आपका नेचुरल नंबर है, उसको कोई ऑपरेशन मतलब प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें दूसरे नेचुरल नंबर के साथ, अगर वही नेचुरल नंबर वापस आता है तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि अपने ही अंदर आ रहा है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आए, ठीक है, अगर मान लो होल नंबर आ जाए तो हम कहेंगे ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हम रैशनल नंबर देखेंगे। अब रैशनल नंबर में सबसे पहले क्या देखेंगे, एडिशन देखेंगे। क्या देखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन की, कौन सी, 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा, 1। लेकिन आप कहोगे 1 तो नहीं है, हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म हो गया, समझ गए। कोई भी नेचुरल नंबर जैसे 3 है, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि एक क्या है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि रैशनल नंबर क्या है, एडिशन में क्या है, एडिशन में क्या है, क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो वो क्या होगा, क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या होगा, जैसे कि हम लेते हैं -2/3 इंटू 4/5, 4 2 ज़ा माइनस प्लस माइनस होता है, 3 5 ज़ा 15। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं, है ना। तो दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, रैशनल नंबर। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी है, यानी कि दो रैशनल नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन में देखो 2/3 माइनस 1/3 क्या आएगा, एलसीएम सेम होगा, 2 - 1 क्या आएगा, 1/3। तो 1/3 रैशनल नंबर है कि नहीं। हेंस अगर दो रैशनल नंबर को हम माइनस करें तो क्या आएगा, रैशनल नंबर। अब देखो डिवीजन देखते हैं। एक पहले हम देखते हैं जिसमें डिवीजन रैशनल आएगा, एक देखते हैं जिसमें रैशनल नहीं आएगा, ठीक है। 1/2 डिवाइड बाय 2/3 तो क्या होगा, 1/2, ये क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है ना, 2 तो क्या है 3/4, ये रैशनल नंबर है ना। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें ये रैशनल नहीं होगा, जैसे कि हम 2 को डिवाइड करें किससे, 0 से,
अब 2 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर 0 से, ये क्या है, इसका हम कोई आंसर बता ही नहीं सकते हैं, समझ गए। अब 0 से क्या डिवाइड करें, हमें क्या पता क्या आएगा, ये होता है इनफिनाइट वैल्यू होती है। अब हमें नहीं पता, इनफिनाइट बहुत बड़ी होती है, इसको हम अनडिफाइंड भी कहते हैं, हम इसको बता ही नहीं सकते हैं। इसलिए डिवीज़न में याद रखना, डिवीज़न में रैशनल नंबर क्या है, क्लोज्ड नहीं है, रैशनल नंबर क्लोज्ड नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न में नहीं आती है, समझ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। कम्यूटेटिविटी तो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी दो नंबर को प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, या इसको b प्लस ए करें या b इंटू ए करें, वो वही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो करते हैं पहले एडिशन में। एडिशन में देखो, -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 5/7 करो, कितना है 21 एलसीएम, ठीक है, समझ गए। तो कितना है 3 7 21 माइनस 7 3 कितना आया +15, क्या आया 1/21। अगर 5/7 को हम पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो यही आंसर आता है। तो यानी क्या कह सकते हैं कि एडिशन में क्या है, कम्यूटेटिव है। कौन क्या है, रैशनल नंबर एडिशन में क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है, 2/3 माइनस 5/4 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 3 12, 4 3 12, तो कितना 3 4 12 कितना आया, ऊपर 8, तो 4 3 12, नीचे 3 इंटू 3, ऊपर कितना है -15, कितना आया, माइनस करके कितना आया, कितना आया 7, -7/12, यही है। अब क्या करो, -5/4 यहाँ पे लिखो, प्लस 2/3 यहाँ पे लिखो, अब नीचे 12 आया, ठीक है। तो 4 3 क्या होगा, अच्छा ये अब किसको माइनस करना, सॉरी, अब पहले हमने इसमें से ये माइनस किया था, ठीक है। अब ये क्या माइनस की टर्म है, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, ये आया समझ। अब देखो क्या होगा, बताओ, 4 3 12, तो कितना आया -15, कितना आया 4 2 -8, तो दोनों को सम करो, कितना आएगा, कितना आया 5 5 -23/12। क्या ये दोनों सेम है, क्या सेम है दोनों, नहीं ना, सेम नहीं ना, वहाँ पे 7/12 आया, -23/12। यानी कि हम अगर दो रैशनल नंबर को क्या माइनस करेंगे, ठीक है, s/p माइनस p/q करेंगे, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, समझ गए, आया समझ। आप एक और एग्जांपल ले लो, एक और लेके देखते हैं। 1/2 माइनस 2/3, ठीक है, कितना आया 3 2 6, 2 3 6, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया -4, कितना आया -1/6। अब क्या कर लो, 2/3 पहले लिख दो, ठीक है। ये दोनों मैंने कहा है क्या है, ये इस बार दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। पिछले बार मैंने इसको क्या माना था, नेगेटिव। तो क्या हुआ,
अब किसको माइनस करना है, 2/3 माइनस 1/2, क्या हुआ, एलसीएम तो वही था 6, यहाँ पे 6 बनाना, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो इसको 3 मल्टीप्लाई करो, कितना आया, -3, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/6। क्या 1/6 और -1/6 बराबर है, नहीं ना है? तो क्या होगा, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, किसमें, सब्ट्रैक्शन में हम कम्यूटेटिव नहीं कह सकते। अगर हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उसको कम्यूटेटिव नहीं कहेंगे। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कम्यूटेटिव है कि नहीं। देखो 2/3 इंटू 1/2 कितना हुआ, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1/2 इंटू 2/3 कितना आया, 2/6, यानी कि कम्यूटेटिव है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कम्यूटेटिव है, समझ गए। आगे चलते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है, देखो जैसे कि 2/3 प्लस 1 क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/3 लिख दो, ठीक है। कितना है, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। वो क्या आया, 5/6, 2/3, दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। 3 2 ज़ा 6, 2 आया ना तो भी मल्टीप्लाई किया, तो 6 1 6, यहाँ पे 5 आया, तो क्या आया, 9/6, याद रखना क्या आया। मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ लेकिन देखना वही करते हैं। इस बार क्या करेंगे, एसोसिएटिव में क्या होता है, अब हमने इन दोनों को ब्रैकेट में पहले रखा, ठीक है, इसको बाद में रखा। अब देखो क्या होता है, क्या है, 6, 3 2 ज़ा 6, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया, 7/6 प्लस 1/3, दोनों का एलसीएम क्या आया, 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, क्या आया, दोनों को सम करके 9/6। यानी कि चाहे आप इन दोनों को पहले प्लस करो ब्रैकेट के अंदर, चाहे इन दोनों को प्लस करो, आंसर सेम आता है। यानी कि क्या है, रैशनल नंबर क्या है, क्या है, रैशनल नंबर जो है वो एसोसिएटिव है, किसके लिए, एडिशन के लिए, किसके लिए, समझ गए। अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हुआ, देखो इसी को ले लें वापस एग्जांपल, ठीक है, इसी को एग्जांपल लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, क्या करेंगे, ठीक है। एक मिनट ठहरो, मैं थोड़ा सा देख लूँ क्या क्या होगा। चल माइनस करके देखते हैं, ये माइनस, ठीक है, तो कितना आया, एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन में देखो क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं जो बुक में दी है वो लेते हैं। देखो -2/3, ठीक है, -4/5 किसका है, ये माइनस का, -1/2, इसको करो। पहले क्या करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, करके अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा, 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/5। पहले माइनस को प्लस करें, पहले क्या करते हैं कि हम इसको दोनों को प्लस करते फिर माइनस बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी ठहरो, तो क्या होगा, माइनस बार में रखो, तो क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, तो 5 को 10 बनाओ, क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना नीचे ऊपर, यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, 8 आया माइनस, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो क्या आएगा, -5, तो 8 2 10 कितना आएगा, -13, ठीक है, -2/3, माइनस माइनस प्लस, प्लस 13/10 -2/3, तो दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 30, दोनों का एलसीएम 30 आएगा ना, लेके देख लेना, ठीक है।
समझ गया? तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे क्या आएगा -20। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना है 13 दूने कि 3 से 39 प्लस 39, तो कितना आया -19/30। अब क्या करेंगे इस बार हम क्या करेंगे, देख इस बार हम करेंगे -2/3, ये जो माइनस था ना, अब इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है, -1/2, समझ आ रहा है? अब देखो करके देखो, माइनस माइनस प्लस 4/5, एसोसिएटिव का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको करना है, ठीक है ना, तो -2/3 क्या आएगा -1/2 बाहर रहेगा। वही दोनों का कितना एलसीएम आया, एलसीएम कितना दोनों का 15, ठीक है, 3 5 जा 15, तो इसको 15 बनाने के लिए क्या आएगा -10, इसको 15 बनाने के लिए क्या आएगा 3 4 जा 12, -1/2 क्या आया 2/15 -1/2, समझ गया? कितना आया 30 है ना, 30 आया ना। इसको 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 2 से मल्टीप्लाई करने का ऊपर नीचे, इसको करने के लिए क्या करना है 15 से करना पड़ेगा, तो दोनों को कितना आया 15 में से 4 के कितना हुए -11/30। अब हमने क्या किया था, पहले ब्रैकेट यहाँ थी, ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, फिर हमने इसके साथ ऐड कर दिया जो भी है माइनस या ऐड कर दिया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, बाद में हमने किया क्या दोनों के आंसर सेम आए, तो यानी कि क्या हुआ सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया, एसोसिएटिव नहीं होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होता है कि नहीं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे अगर एसोसिएटिव में वो होगा कि नहीं, देखो -10/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई, 5 2 10, 4 9 36 इंटू 7/3 कितना आया -70/108 है ना। अब दोनों ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो 32 से, 35/54, ये आया आंसर। अब क्या करेंगे, इस दोनों को लेंगे फिर देखेंगे क्या होगा, आता है कि नहीं, 5/4 इसको लेंगे, ठीक है, इंटू 2/9 बाहर रखेंगे, पहले हमने क्या किया था इन दोनों को लिया था, ठीक है ना। अब ले देख 7 5 35, 4 3 12 इंटू 2/9, 2 1 2 6 12 आ गया। देखो अब मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 6 9 54 -30, क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है? तो यानी क्या कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब डिवीजन में देखते हैं, डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। देखो 1/2 डिवाइड बाय -1/3 डिवाइड बाय 2/5, ठीक है। देखो पहले हम करेंगे डिवाइड है ये, ठीक है, ये भी डिवाइड है, तो क्या होगा डिवाइड में उल्टा हो जाएगा, डिवाइड रखना बाहर पहले, ठीक है। कितना आया 5/6 माइनस डिवाइड बाय 1/2, तो क्या होगा 1, इसको क्या होगा 1/2, ये उल्टा हो जाएगा है ना, इंटू 6/5 माइनस का, ठीक है, 5 2 10 -6, क्या आया -6/10। अब दूसरा देखते हैं, अब क्या करेंगे हम 1/2 डिवाइड बाय 1 -1/3
डिवाइड बाई 2/5। अब देखते हैं क्या दोनों के आंसर सेम आते है कि नहीं। 1/2 इंटू क्या आ जाएगा -3/1, उल्टा हो जाएगा ना, याद है। तो करो क्या हुआ -3 नीचे क्या आया 2 डिवाइड बाई 2/5 डिवाइड बाई 2/5। अब 2/5 क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 5/2 -3/2 3 5 जा 4। ये और ये सेम है क्या? जब सेम नहीं है तो क्या होगा एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, आया समझ? यानी कि डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं है, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव बता देता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। जैसे कि 3/4 है ना, अंदर क्या है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 2/5 -5/6। ठीक है, तो इसमें क्या है, चाहे आप इन दोनों को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करो ये आंसर सेम आएगा, या इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। जब बाहर वाला हम अंदर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अंदर क्या कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है। आया समझ? एक मैं खुद कर लेना ये इस बार। ठीक है, करके खुद देखना कि आता है कि नहीं सेम। ठीक है, तो क्या अंदर मल्टीप्लाई कैसे होगा 3/4 इंटू 2/3, समझ गया? माइनस का था ये, ठीक है माइनस का था, तो प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 इंटू 5/6, तो कितना हुआ 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12, तो क्या हुआ 4 5 24 ज़ा 24 3 ज़ा 15, तो क्या आएगा एलसीएम 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा देख लेना। ठीक है, इंटू 2 -12 + 15 कितना हो गया 3/24, समझ गया? तो 3 1 3 कितने का 24 होता है 8, क्या आएगा 1/8। अब पता क्या कर, अब इसको ऐसे कर ले, अब ऐसे ही कर ले सीधा सीधा। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई कर, पहले इनको ऐड कर ले, कितना हुआ 6 आया, इंटू 2 कितना आया 4 -5 -3/4, तो कितना आएगा -1/6 इंटू -3/4, कितना माइनस माइनस प्लस कितना है 3/24, 4 कितना होता है 24, 3 3 8 24, ये दोनों सेम है, समझ गए? यानी कि रैशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव है। आया समझ? अब रैशनल नंबर कहाँ कहाँ नहीं होता। ठीक है, हमने रैशनल नंबर कहाँ कहाँ नहीं देखा, कहाँ कहाँ नहीं होता वो। रैशनल नंबर एक कम्यूटेटिव नहीं होता, कहाँ नहीं होता डिवीजन में नहीं होता। ठीक है, और कहाँ नहीं होता सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने इसके अलावा, एसोसिएटिव पढ़ा था। एसोसिएटिव कहाँ नहीं होता वो, इस ये कम्यूटेटिव पढ़ लिया था। अच्छा सॉरी, कम्यूटेटिव डिवीज़न में नहीं होता और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। एसोसिएटिव दे कहाँ नहीं होता, एसोसिएटिव हमारा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता और किस में नहीं होता डिवीज़न में नहीं होता, याद रखना, समझ गए? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ में नहीं थी डिवीज़न में, क्लोजर प्रॉपर्टी थी डिवीज़न में, क्लोजर प्रॉपर्टी थी क्या, नहीं ना थी, और कहाँ नहीं थी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्लोज था, सिर्फ डिवीज़न में क्लोज्ड नहीं था। याद रखना ये 3 कंडीशन याद रखना, कहाँ कहाँ नहीं होता। कम्यूटेटिव समझ आया? आज इतने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा हो गया।